डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर एजुकेशन, आज आप सबके समक्ष गणित के अध्यापन के विषय में चर्चा करूंगी। आज के विषय हम पेपर कोड 112 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें ब्लॉक 1 गणित यानी गणित शिक्षण के बारे में हम आज व्याख्यान करेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमें पता है कि गणित का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सुबह से लेकर शाम तक हम किसी न किसी प्रकार से गणित की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जैसे घड़ी से लेकर के हमें दुकान पर छोटी मोटी सामान खरीदने से लेकर के बड़े बड़े गणित के कार्य करने में हमें गणित बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसा कि हमें पता है कि गणित हमारे जीवन में एक नियमितता भी लाता है। इस वजह से गणित का शिक्षण और उसकी परिभाषा के बारे में जानना हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के अंतर्गत हम इस पेपर कोड ES 112 में गणित के अध्यापन के बारे में चर्चा करेंगे। यह गणित का अध्यापन 4 ब्लॉकों में है, जिसमें ब्लॉक 1 में गणित यानी गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है। ब्लॉक 2 में गणित के शिक्षण और उसके मंडल के बारे में चर्चा की गई है। इसी प्रकार ब्लॉक 3 में गणित शिक्षा के सूत्र, उसकी प्रयुक्तियाँ, उसकी पद्धतियाँ, उसके शैक्षिक साधन और उसकी प्रयोगशाला के बारे में चर्चा करेंगे। और ब्लॉक 4 में हम उसके पाठ योजना और एक आदर्श पाठ योजना किस प्रकार बनाई जाती है, उसका क्या उद्देश्य होता है, उससे छात्रों में क्या परिवर्तन आ सकता है और शिक्षण को किस तरीके से हम एक महत्वपूर्ण दिशा दे सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले ब्लॉक 1 में, जिसका नाम है गणित यानी गणित शिक्षण, उसमें हमारे पास 4 इकाइयाँ हैं, जिसमें प्रथम इकाई, जिसे एकम भी कहा गया है, उसमें हम गणित के बारे में चर्चा करते हुए उसकी अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे और उसके गणित के स्वरूप किस प्रकार हैं, विभिन्न गणितज्ञ के द्वारा गणित की क्या क्या परिभाषा दी गई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जिसमें प्रथम एकम में कहा गया है गणित यानी गणित शिक्षण की संकल्पना, यानी गणित के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके गणित शिक्षण की किस प्रकार संकल्पना है, किस प्रकार उसकी अवधारणा की गई है, अवधारणा के क्या क्या स्वरूप हैं और किन किन निम्न प्रकार से उसका हम मंडन कर सकते हैं, वह भी हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार एकम 2 में हम उसके स्वरूप की चर्चा करेंगे। एकम 3 में हम गणित शिक्षण के मूल्यों पर चर्चा करेंगे कि जीवन में वो किस तरीके से किन किन विभिन्न विषयों में हमें मूल्य प्रदान करने में योगदान प्रदान करते हैं। एकम 4 में हम गणित की अनुबंध, गणित शिक्षण के अनुबंध के बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार ब्लॉक 2 में, जिसका नाम गणित शिक्षण हेतुओं यानी गणित मंडल है, उसमें हम चर्चा करेंगे गणित शिक्षण यानी गणित वर्तन क्षेत्र, यानी गणित के शिक्षण के बारे में और हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है, वह हम चर्चा करेंगे। एकम 6 में हम NCF प्रोग्राम में गणित शिक्षा की क्या योगदान है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि NCF की जो पॉलिसी आई, उसमें गणित शिक्षा के बारे में एक अलग से ही पाठ बनाया गया, तो इस वजह से वह भी एक महत्वपूर्ण है शिक्षा प्रक्रिया के लिए। एकम 7 में हम गणित शिक्षा के हेतु और उसके वर्तन परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे और एकम 8 में हम गणित मंडल पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार ब्लॉक 3 में गणित शिक्षण सूत्रों, प्रयुक्तियों, पद्धतियों, शैक्षिक साधनों
अने गणित प्रयोगशाला पर चर्चा की गई है, जिसके अंदर एकम 9 में हम गणित शिक्षण के सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमें पता है कि गणित शिक्षा के सूत्र हैं, वह हमारे जीवन में भी बहुत योगदान देते हैं। अगर हमें किसी की दिशा में जाना है, तो हम गणित के सूत्रों के भी माध्यम से यह पता लगा सकते हैं कि किस दिशा में जाने से हमारा जो गंतव्य है, वह आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसी प्रकार एकम 10 में हम गणित शिक्षण की प्रयुक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे और एकम 11 में गणित शिक्षण की पद्धतियाँ, कौन-कौन सी पद्धतियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। एकम 12 में हम शैक्षिक साधन यानी गणित प्रयोगशाला की चर्चा करेंगे। आखिर का ब्लॉक यानी गणित शिक्षा में आयोजन तथा अध्ययन अध्यापन सामग्री, जिसके अंदर एकम 13 में हम पाठ आयोजन के अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे, उसका क्या महत्व होता है उस पर चर्चा करेंगे और वह किस प्रकार से बनाया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। एकम 14 में हम आदर्श पाठ आयोजन के बारे में जानेंगे कि आदर्श पाठ आयोजन से किस प्रकार भिन्न होता है और उसका क्या योगदान होता है और क्या उसके महत्व होते हैं। एकम 15 में हम पाठ आयोजन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे कि किन 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 निम्न प्रकार के आयोजन होते हैं। एकम 16 में हम अध्ययन अध्यापन सामग्री के बारे में चर्चा करेंगे कि गणित के विषय में हम किन किन प्रकार के अध्ययन अध्यापन सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एकम 1 यानी कि ब्लॉक नंबर 1 की, जिसकी पहली इकाई में हम गणित की अवधारणा, गणित शिक्षा का अर्थ, गणित शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएं और महत्व पर चर्चा करेंगे। और उसी प्रकार इकाई 2 में हम गणित शिक्षा के नियम और विभिन्न सिद्धांतों के साथ साथ गणित के माध्यम से व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा हमें पता है कि गणित के नियम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गणित के नियम के आधार पर ही कई चीज़ें सरल व सुगम हो जाती हैं और गणित के सिद्धांत ही अन्य विषयों में भी बहुत योगदान देते हैं। जैसा कि हमें पता है कि विज्ञान और गणित एक ऐसे विषय हैं जो मनुष्य के जीवन को न केवल आसान बनाते हैं, बल्कि वह मनुष्य को भी एक नियमितता लाते हैं, उसके अंदर एक प्रकार की चेतना उत्पन्न करते हैं जो मनुष्य को आगे जीवन जीने के लिए भी योगदान होती है। अब उसके आगे चलकर हम इकाई 3 में गणित शिक्षा के विभिन्न मूल्यों के बारे में चर्चा करेंगे। वह विभिन्न मूल्य जैसे मस्तिष्क निर्माण, उपयोगिता मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य आदि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इकाई 4 में हम गणित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंध की चर्चा करेंगे, जिसमें गणित का उसकी आंतरिक शाखाओं एवं अन्य विषयों से संबंध उदाहरण सहित दर्शाएंगे। तो इस प्रकार यह गणितनु शिक्षा के सोपान में हम गणित के न केवल अर्थ बल्कि गणितज्ञों के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उस पर चर्चा करेंगे और वह किस प्रकार से मनुष्य के जीवन को सरल सुगम बनाने के साथ साथ उसके नियमों और सिद्धांतों का उपयोग करते हुए मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यह पूरा पेपर ES 112 ही इस पर आधारित है। इस विभाग में गणित शिक्षा की अवधारणा से लेकर गणित शिक्षा में शामिल विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक इकाई के अंत में स्वपरीक्षा प्रश्न भी दिए गए हैं। वह स्वपरीक्षा प्रश्न आप सबको उस परीक्षा के प्रश्न पत्र में को हल करने में आसानी होगी और वह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि उसके माध्यम से आप अपनी प्रकृति की जांच कर सकते हैं और गणित विषय से घबराने की बजाय आप गणित विषय को सुगमता के साथ उपयोग में ला सकते हैं और एक अच्छे शिक्षक बनकर गणित का प्रयोग कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने इस व्याख्यान में आज देखा कि हम इस ES पेपर कोड 112 में आने वाली व्याख्या की कक्षा में
क्या क्या पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमने आज चर्चा की कि हम विभिन्न प्रकार के विभागों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें 4 प्रकार के ब्लॉक हैं और प्रत्येक ब्लॉक में 4 इकाइयाँ हैं और जिन 4 इकाइयों को हम आने वाली कक्षा में चर्चा करेंगे। इन 4 इकाइयों के माध्यम से हम गणित शिक्षण को सरल और सुगम बना पाएंगे। तो आने वाली कक्षा में हम एकम 1 पर ब्लॉक 1 के एकम 1 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः